औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में एसीआर और पर के अबाउट स्टडी किया था। इनसे रिलेटेड क्या गाइडलाइन होती हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, पर कौन से एम्प्लॉइज़ के लिए लिखी जाती है, एसीआर कौन से एम्प्लॉइज़ के लिए लिखी जाती है, इसको हमने डिटेल से देखा था। आज हम देखते हैं, हमने जब स्टडी किया था तो उसमें दो जो अल्फाज हैं बड़े कॉमन आ रहे थे, इनिशिएटिंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आज हम देखते हैं कि इनिशिएटिंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर में क्या फर्क है, और इसके अलावा काउंटर साइनिंग ऑफिसर भी आ रहा था, उसको भी देखते हैं काउंटर साइनिंग ऑफिसर कौन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं सर से जी। ECR ऑलवेज इनिशिएटेड बाय ऑफिसर्स। ये मैंने बताया था कि ECR हमेशा ऑफिसर लिखता है। तो जो वर्ड इनिशिएटिंग है, ये मैंने इनिशिएटेड बाय ऑफिसर लिखा। इसका डिफरेंस देखते हैं कि ECR में वर्ड दो अथॉरिटीज हैं, इनिशिएटिंग ऑफिसर और सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर। बट जो पर है उसमें अथॉरिटीज डिफरेंट हैं, उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर है इनिशिएटिंग ऑफिसर की जगह पे, और काउंटर साइनिंग ऑफिसर है सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर है। ये जो सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर और सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये सेम ये ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस है रिपोर्टिंग ऑफिसर में और इनिशिएटिंग ऑफिसर में। तो इसके पीछे कल हमने इससे डिटेल से ये बात की थी कि जो जो 5 स्केल से लेके 16 स्केल तक ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी एसीआर लिखी जाती है, और वो कंसर्न डिवीजन या सर्कल या जहाँ पे भी वो काम करते हैं, उनका जो एडमिन का जो जो भी वहाँ पे ऑफिशियल है, उसकी ड्यूटी है कि वो उन सब के जो भी इम्प्लाइज काम कर रहे हैं 5 स्केल से लेके 16 तक, उनकी एसीआर उनके नाम लिख के, डिटेल लिख के, उनके जो ऑफिसर हैं इनिशिएटिंग ऑफिसर हैं, उनको भेजते हैं। तो वो जो है वो इनिशिएट करके फिर आगे सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजेंगे। साथ वो सर्टिफिकेट भी देंगे कि मैंने जो भी मेरे अंडर थे इम्प्लाइज थे, मैंने सबकी एसीआर जो है इनिशिएट कर दी है। और इसी तरह हमने पर के बारे में पढ़ा था कि पर जो है वो ऑफिसर के लिए होती है, और ये ऑफिसर जो है वो खुद जिसकी होगी रिपोर्टेड अपॉन, जिसकी होगी वो खुद खुद लिखेगा अपना नाम, और उसके अलावा वो अपना नाम डेजिग्नेशन और जो भी पर्सनल फिल करेगा, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसके बाद अपनी अचीवमेंट लिखेगा, खुद फिल करके जमा करवाएगा। ये दो फर्क हैं इसमें। एसीआर एज पर रूल जो इम्प्लाई है जिसकी लिखी जाती है उसने नहीं जमा करवानी होती, वो डिपार्टमेंट खुद खुद ही लिखता है, खुद इनिशिएट करता है। वो जो उसका इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो खुद से लिखता है, ना कि उससे कलेक्ट करके, नहीं उससे नहीं कलेक्ट करता, खुद से उसकी इनिशिएट करता है और आगे सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, बताता है। और जो पर है ये ऑफिसर खुद जमा करवाता है, उसके ऊपर रिपोर्ट करता है, इसलिए वो एसीआर में इनिशिएटिंग ऑफिसर हो गया और पर में रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसी की पर की जमा करवाई हुई आगे रिपोर्ट किया तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया। तो खुद से इनिशिएट किया तो वहां पे एसीआर इनिशिएटिंग ऑफिसर हो गया। तो ये दो दो डिफरेंस थे। और एक और बड़ा वर्ड यूज होता है काउंटर साइनिंग ऑफिसर। काउंटर साइन क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई रिपोर्ट है, किसी भी ऑफिसर ने लिखी है, तो उसको जो कोई दूसरा ऑफिसर जो है वो उसको काउंटर साइन कर देगा। अच्छा, एक इसमें बात याद रखनी है कि काउंटर साइन जो है वो हमेशा हायर ऑफिसर करेगा। पहले लोअर की साइन हुई है तो हायर जो है वो उसको काउंटर साइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हायर की साइन हुई है, एक एससी साहब की रिपोर्ट साइन हुई है तो एक्सियन उसको काउंटर साइन करें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक्सियन की साइन हुई है तो एससी उसको काउंटर साइन कर सकता है। काउंटर साइन एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो ये चंद बातें थी हमने मैंने कहा इस लेक्चर में रह गई थी आपसे डिस्कस कर लूँ।